अभी आ जाओ। चल चाचू आ जाओ। 1 hour later. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। आपका दोस्त, आपका होस्ट रजब एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश। क्या सीन है भाई साहब, क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है। आ भाई भुखिया दरा भुखा कटोगे पूरे 10 दिन तुसी भुखा कटोगे। तानू मेरी मां दा एहसास होगा, मेरी मां दी तानू कदर होगी बेटा। है कोई शक नहीं, भुखा कटोगे मेरे नाल नाल तुसी भी भुखा कटोगे, भुखे रहोगे। जिन्ने मर्जी रुपये होन मां मां होंदी है, समझ लगी है। उदासी भी हो गई है तो भूख भांगड़े भी पा रही है, भूख भांगड़े डाल रही है और उदासी हो गई है। टाइम हो रहा है भाईजान 1:15। चेक करो, गंदे कफ वाली शर्ट पहनी है भाईजान, कोई देखने वाला ही नहीं है। कफ गंदा मेरे पुत्र का है नहीं पानी, समझ लगी है। हाँ जी, माँ माँ होती है, समझो मेरी बात को। अच्छा जी, बहुत मजा आने वाला है। जान तुम कैसी हो? हाउ कैन आई इग्नोर यू? यू गुड? इसकी वजह से ठंड पड़ी हुई है, यकीन कर लो, वरना जितना बुरा बाहर हाल है ना, कब के तबाह बर्बाद हो चुके होते। अच्छा जी, 1 मिनट बताता हूँ मजा कहां पर आएगा। लेकिन उससे पहले हमारा एक अदर नुकसान हुआ हुआ कल का, अम्मा के जाने से पहले का नुकसान हुआ हुआ है, इसलिए हमारी बचत होगी। ये नुकसान हमारे सर पे नहीं आएगा, ठीक है। अम्मा के यहाँ पर होते हुए ये नुकसान हुआ था। ये चेक करो जी, हमारा जो चूल्हा है वो सारा फट गया। फटा कैसे? ये दरअसल बेसिकली ना सारा शीशे का था, शीशा लगा हुआ था इर्द गिर्द इसके। और एलपीजी है, यहाँ पर गैस नहीं है अभी, ठीक है। गैस नहीं है तो हम सिलेंडर यूज करते हैं। अभी लाहौर के अंदर जो नई सोसाइटीज बन रही हैं, कम से कम मेरे 40 से 45% सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर गैस नहीं है, ठीक है। तो इट्स नॉर्मल, समझ लो कि बात कोई बड़ी बात नहीं है। गैस नहीं है, सिलेंडर यूज करते हैं, तो सिलेंडर की वजह से उसका जो शीशा था वो फट गया और पूरा का पूरा हमारा जो चूल्हा है वो तबाह हो गया। अब ना हमारा चूल्हा चल रहा है, ना हमारा दिमाग चल रहा है। बाहर से नान चने खाने को हमारा दिल नहीं कर रहा और भूख से हमारी हो चुकी है। डोंट वरी। अब मैं खाली इस चूल्हे के फटने के ऊपर सारा का सारा कंटेंट नहीं डाल दूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि नुकसान काफी हो गया। शीशा टूटना कोई इतनी खास अच्छी बात होती नहीं है। अभी ये वाला सारा का सारा हिस्सा हम उठा के बाहर फेंक देंगे और यहाँ पर कोई ऐसी चीज लेके आएंगे जो शीशे की ना हो, ठीक है। और एलपीजी भी अगर हम यूज करें तो उससे नुकसान ऐसा ना हो। और हाँ, जब ये फटा तब अल्हम्दुलिल्लाह इर्द गिर्द कोई नहीं था, कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ सिवाय चूल्हे के। अच्छा भाई, सीन ऐसे है कि अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि हमारा घर खाली क्यों है। हमारा घर खाली इसलिए है कि हमारे घर के सारे अहले खाना जो है वो मौला की जवारी पे गए हैं, करबला गए हैं, नजफ पहले गए हैं, उतरे हैं वो लोग बगदाद एयरपोर्ट से नजफ। अभी वो लोग नजफ स्टे करेंगे और फिर उसके बाद वो अपनी मिशी स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स करबला। लकी लोग हैं यार, जा सकते हैं। कल यहाँ पर खाला ने बैठे बैठे कहा कि तेरा शुक्रिया, तेरी मेहरबानी, तू भेज रहे हैं, ठीक है। उस टाइम तो शायद मैं जल्दी में था, इनकी फ्लाइट का टाइम था, मैंने जवाब नहीं दिया। अभी जवाब दे देता हूँ कि मेरी क्या औकात है मैं किसी को भेज सकूं। मैं तो खुद नहीं जा सका, समझ रहे हो। मेरी इतनी सी औकात है कि मैं खुद नहीं जा सका, खाला आपको मैं क्या ही भेजूंगा। हाँ, वसीला बन गया तो वो अलग बात है। यहां से ये चीज क्लियर कट होती है कि उम्रे पे, ज़ियारात पे हमेशा वही जाता है जिसका बुलावा होता है। चाहे आपके अकाउंट के अंदर अरब रुपया पड़ा है, चाहे 2 अरब, चाहे खरब, अगर आपका बुलावा नहीं आया हुआ तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। मैं खुद नहीं जा सका, मैं किसी और को क्या ही भेजूंगा, वसीला बन गए, वो अलग बात है, ठीक है। तो आपको याद करवा दूं, कल का व्लॉग देखा होगा तो सारी फैमिली वहां पर गई है, कजन वगैरह साथ गए हैं। और जो मेरी रिस्पेक्ट में या मेरे एक दफा कहने पे अपना वीजा लगवाया, टिकट करवा के अम्मा और पापा के साथ गया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, ताकि मैं रिलैक्स रहूं यहाँ से। क्योंकि खाली गजल अम्मा या पापा इनको नहीं भेज सकता था, साथ कोई ना कोई लड़के होने जरूरी थे, इसलिए शानी और अली को भी साथ भेजा गया, साथ भाभी भी चली गई। अभी मैं इजी हूँ, अभी मैं रिलैक्स हूँ। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा लोग सब खैरियत से लैंड हो चुके थे। रात को 1:30-2 बजे उन्होंने होटल चेक इन किया। अभी वो उठेंगे तो मैं आपको वहां भी भेजूंगा, वहां का भी आपको मैं 5-6-7 मिनट का शॉर्ट दिखाऊंगा। आप लोग फिक्र ना करो, साथ साथ अपडेट आपको मिलती रहेगी। अच्छा, ये अपडेट तो आपको दे दी कि घर खाली है, लेकिन मैं अपने घर पे ही हूँ। मेरे सारे भाई जो हैं, जो गार्ड्स वगैरह हैं, वो सारे घर पे ही हैं। रात को अपने घर ही सोया था। शहदी साहब की जो बेगम है हमारी भाभी, वो अपनी माँ की तरफ गई हुई थी, लेकिन कल वो भी वापस आ गई, तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा उसको तंग करना, ठीक है। हाँ, सुबह उसने मुनासिब समझा मुझे तंग करना। सुबह आया, गुज्जर को लिया, LC 300 ली, अपनी ये ट्रॉफी MG यहाँ खड़ी की और चुप करके निकल गया। मैंने कहा जी कहाँ जा रहे हैं? वो आपकी भाभी को लेकर नाश्ता करने जा रहा हूँ। मैं कहा गुज्जर कहाँ जा रहा है? मैंने सोचा गुज्जर भी नाश्ता कर लेगा। मैंने कहा तो LC कहाँ जा रही है? LC में जाऊंगा, जरा मजा आएगा। आई सेड ओके, ठीक है, अब तेरे पास बेगम है तो तू ये सारे काम कर सकता है। चुप करके फिर आ जाओ, अंदर चलते हैं।
बताता हूँ कि मजा कहाँ पर आने वाला है। जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि क्या मजा आने वाला है, क्या मजा आने वाला है, वो बताता हूँ मजा क्या आने वाला है। अल्लाह की कसम, जितना प्यारा मेरा घर है ना, उतना ही बुरा लग रहा है। यकीन कर लो, खाली खाली, बगैर माँ बाप के, बगैर यारों दोस्तों के, बगैर बहन भाइयों के, उतना ही बुरा लग रहा है। चक्कर हूँ गंद मेरा इंजी प्यारा ना करना। माजत गाइस, थोड़ा सा गंदा रहेगा घर, क्योंकि अम्मा नहीं है जो चलती फिरती सफाइयाँ करती है। ठीक है, अभी ये वाला तो मजीद गंदा होगा, चेक करना, तो मजीद गंदा होगा। यहाँ पर मैं तैयार हूँ, और मेरा तौलिया भी आई। अभी तो कुछ काबिल बर्दाश्त है, काशिफ है। अगर काशिफ ना होता, मैं ऐसी डंड उतारता हूँ ना घर की, यकीन कर लो कि अपना भी फिर रहने को दिल नहीं करता। अच्छा भाई, सबसे पहले करते हैं व्लॉग का इंट्रो। व्लॉग का इंट्रो करने के बाद हमने आज जो है ना वो बस करना कुछ, यू गाइस विल लाइक इट। और वैसे भी एक बात बता दूं कि जो मैं करने जा रहा हूं आज के दिन में, खुदा की कसम, मुझे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे प्यार करने वाले कमेंट करेंगे, भाई यार आपका कैलिबर नहीं था, भाई यार इनको आप हमारे चैनल पे क्यों ले आए। लेकिन आई स्वेयर, अब बात जो है ना मेरी साख्त पे आ गई है, और बात समझ लो कि मेरे कैलिबर के ऊपर आ गई है, बात मेरी इज्जत पे आ गई है। ठीक है, अगर अब मैं जवाब नहीं दूंगा तो शायद लोगों को लगेगा मैं कमजोर हूं, या शायद लोगों को लगेगा कि मैं गुनाहगार हूं। ठीक है, अब मेरा जवाब देना बनता है। तो आज हम अपने घर की चार दीवारी से बाहर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने खेलना है एक्सपोज। लेकिन एक बात पहले बता दूं कि आप लोगों ने 60 से 70 इंटरव्यूज दिए हैं, जगह जगह पर मेरा नाम लिया है, मैंने एक बार भी केला नहीं खाया। ठीक है, मैं अब मुझे पॉडकास्ट वाले, इंटरव्यूज वाले नहीं बुलाते, चलो मेरा एक ये फॉल है। मेरे पास अपना चैनल तो है ना, मैं यहां तो बोल सकता हूं। आज मैं बोलूंगा, आज मैं एक्सपोज करूंगा, लेकिन मैं कोई गलत लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। मैं सारे फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। जिस तरह की बातें आप करते हैं, मैं वैसी बातें नहीं करूंगा, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। लेकिन आपने केला नहीं खाना, ये आपने प्रॉमिस करना है। ओके, आ जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप गाइस। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। ओ माय यस गाइस, शादी भाई आ गए हैं, क्योंकि अपना क्रूजर आ गया है। ये देखो शादी भाई आ गए हैं, वाह जी वाह, वाह जी वाह, शादी भाई आ गए गाइस। आगे 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 आगे, अस्सलाम वालेकुम शादी भाई। शादी भाई क्या हाल है, ठीक हो? शादी भाई शर्म नहीं आई? क्यों? मेरे लिए लेके आए नाश्ता? हाँ। क्या? नान चने। नान चने? खुद क्या खा के आए हो? मैं मुल्क चने। तो मेरे से नान चने क्यों बेटा? ओए ना 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 यार, अपने से मुर्ग चने तो मेरे से नान चने? क्योंकि मैं गया था सुबह। अच्छा। और फिर जब बाद में गया हूँ तो वो फिर जो है ना मुर्ग चने अपना खत्म हो गए थे, सिर्फ सिंपल थे। हाँ सही। कैसा रहा भाई? अच्छा रहा? क्या मुझे नाश्ता? हाँ शादी भाई, तुम्हें क्या होगा? अच्छा वैसे एलसी के ऊपर नाश्ते की फील अलग आती है ना? और नहीं एलसी की बात नहीं है, बात ये थी कि गाड़ी आपकी थी पीछे खड़ी हुई, अच्छा मेरी थी आगे, मैंने कहा इसलिए फिर के चले जाते हैं। ओके, यार क्या सही कवर हो गया। अच्छा मेरी बात सुन, हैदर वेज, जोगर वेज, जहांगीर वेज, मूसा। लास्ट दो नाम को तो छोड़ दो। ओके, हैदर एंड डोगर। हैदर सोया हुआ था, बाद में मेरी डोगर साहब भी वो घर पे ही थे, मेरे नीचे वाले कमरे में जो सो रहे थे। अच्छा। उसको जो उठाया मैंने, वो कहता है कि जी मैं नहीं जाना हाले, मैं सो रहे हैं, तो तुम आपसे तो पिक कर लो। चलो ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं। वैसे भी अब सबको ही आइडिया हो चुका हुआ है, सब अब यूज टू हो चुके हुए हैं कि डोगर साहब अब हमारे पुराने वाले डोगर साहब नहीं रहे। तो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे वो खुश है वैसे हम खुश हैं। हम उसको ज्यादा इंसिस्ट करके तो उसको ये फील नहीं कराना चाहते कि हम उसको एज अ कंटेंट के तौर पे साथ रखा हुआ है। हमारा भाई है, हमारे साथ रहे, हमें इतना ही काफी है। नहीं उसने व्लॉग में इंटरेस्ट लेना ना ले, स्नैपचैट पे रहना है स्नैपचैट पे रहे, बच्चियों के साथ रहना है बच्चियों के साथ रहे, खुश रहे। जितने हमने समझा लिया ना, इससे ज्यादा हम उसको समझा नहीं सकते। आप लोग समझा सकते हैं, जाकर भी समझा लें, मेरे बस की बात नहीं है। एनीवेज ब्रो, जो दो तीन चीजें हैं, जो एक्सपोज चल रहा है, जो पूरा फॉर यू भरा हुआ है, एवरीवन इज वेटिंग कि मैं जवाब दूं। मैं जवाब पहले इसलिए नहीं दे रहा था ताकि आप लोग ये ना कहें रजब डर गया, घर पे रेड हुई, रजब डर गया। ठीक है, अब मैं जवाब इसलिए दे देता हूं कि 8-9 दिन हो गए, अब मेरी साइड की स्टोरी आ जानी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं थी, मैं तो आपको वो फर्स्ट डे कहा था, है ना? लेकिन तब अगर मैं कह देता ना तो उन्होंने कहना था कि घर पे रेड हुई, डर गया, साथ ही जवाब डाल दिया। ठीक है, तो अब 8-9 दिन हो गए, अब तो मेरा जवाब देना बनता ना, ताकि मेरी साख्त जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, मेरी रिस्पेक्ट के ऊपर बात ना आए। शाहिद साहब जरा फोन पकड़ ले, 2-3-4 बातें हैं सबूतों के साथ, वो कर लेते हैं। फिर हमने जाना है जरा कैंट, और व्लॉग को हमने भेजना है करबला। ओके, लेट्स गो। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी।
मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें। अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, उसको हंडाना वसाना भी नसीब करे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रेड। आई थिंक जो मेरे घर पे रेड हुई 10 सेकंड की वीडियो आप सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे। पहले वो वीडियो आपको मैं खुद दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको उसका जो होने का मकसद है वो बता देता हूँ। पहले की वीडियो देखें आप। देख लीजिए, 10 सेकंड की वीडियो बनती है और पुलिस भी चल जाती है। मोहतरम आयशा जट मैडम भी चल जाती हैं और उनकी बहन, उनका नाम मुझे उनका नाम नहीं आता, वो भी चली जाती है। मैं उस दिन जो था वो व्लॉग कर रहा था डॉक्टर रजब वाला जिम में, ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरे घर वाले हैं सारे, वो एक बर्थडे इवेंट पे गए हुए थे। पुलिस आती है, पुलिस आके मेरे गार्ड से पूछती है रजब कहाँ पर है। उन्होंने कहा जी घर पे नहीं है। कब आते हैं? गार्ड से कहा जी हमें आइडिया नहीं है भाई का, कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। अच्छा चले ठीक है, ओके, वो आएंगे तो उनको बता देना जी पुलिस आई थी, डैट से वो कह के चले गए। आशा मैडम ने पीछे से 10 सेकंड की वीडियो बनाई और उनका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उनको जो है ना वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या किसी भी जगह से इंसाफ नहीं चाहिए। उनको इंसाफ सोशल मीडिया से चाहिए, और इंसाफ इस सेंस में चाहिए कि बस वो लिंगर ऑन होता रहे, वो चलता रहे, वो चलता रहे। मेरे नाम के साथ रजत फैमिली का नाम लगा रहे, रजत भी पेशी पे आता रहे, मैं भी पेशी पे आता रहूं, और फैसला ना आए, क्योंकि अगर फैसला आ गया तो नया केस पे दुकान से कराएंगे। एनीवेज, अब स्टार्ट, ये आपको बता दी मैंने रेड वाली बात। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा काम खराब हो रहा है, चीजें रिस्पेक्ट पे आ रही हैं, चीजें अब जो है ना वो साख्त को डैमेज करने पे आ रही हैं, ठीक है। और बजाय इसके कि कोई ना कोई गलत चीज हो जाए, कोई ऐसा स्टेप हो जाए जो मेरे गले का फंदा बन जाए, ठीक है, हम इस चीज को जितनी जल्दी हो सकता है क्लियर कर लें उतना बेहतर है। आज से 8-9 दिन पहले अब मैं कहानी स्टार्ट कर लगा हूँ। 2 लोग हैं, एक उनके वकील साहब जो मेरे लिए बहुत एहतराम के जगह पे मैं उनको रखता हूँ, क्योंकि वो वकील है, ठीक है। अगर उन्होंने काला कोट ना पहना था तो आई स्वेयर मेरे दरवाजे के बाहर डेली इस तरह के 40-50 लोग खड़े रहते हैं। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर मेरे लिए वो उस बराबर ही होते हैं। अभी उनकी रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ कि वो वकील है, ठीक है। और वकील, डॉक्टर, ये हमारे मुल्क का एहसासा है, इनकी रिस्पेक्ट बनती है। वकील साहब को हम बाद में पहले करते हैं डिस्कस। पहले हम बात करेंगे मैडम आयशा जट साहब की। मैं उनका कोई नाम गलत नहीं लूंगा, मुझे तो आप भट्टी भी कहती हैं, पता नहीं क्या क्या कहती हैं, मैं कोई आपका नाम गलत नहीं लूंगा। हालांकि आपके नाम अगर गलत लेने स्टार्ट कर दिए तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। एनीवेज, हमारा एक केस चल रहा है जी, मतलब सलमान का मेन अक्यूज जो है वो सलमान है, जिसका इस केस से डायरेक्टली लेन देन है। अब खाली सलमान का नाम लेके तो केस को हाइप नहीं मिलनी थी, या केस को वो वाली पोटेंशियल नहीं मिलनी थी जो रजब का नाम लेके मिलनी थी। अब केस के अंदर नामजद करवाया गया रजब को, डोगर को, जवाद को, जहांगीर को, कि इन्होंने मेरा फोन रीसेट किया और सलमान ने फलां 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 जो भी किया। आज से 1.5 साल पहले ये केस सबमिट होता है। जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा मुड से बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट से बता रहा हूँ। केस सबमिट होता है और 2-4-6 माह ये केस चलता है, मजिस्ट्रेट के आगे बहस होती है, ठीक है, 164 के बयान लगते हैं, हर चीज होती है, और केस खत्म होता है हाई कोर्ट से जाके। पहले मजिस्ट्रेट से हम लोग फ्री होते हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट से जाके ये केस खत्म होता है। सलमान की भी बेल कन्फर्म होती है, हमारी भी बेल कन्फर्म होती है, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 8-9 माह के बाद इनको दोबारा याद आता है, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाते हैं। कहते हैं जी पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की तो हमें रीज्वाइन करनी है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने कहा कोई मसला नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन हुई तो तौबा नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो मेडिकल करवाया वो मेडिकल में भी बड़ी गलत गलत चीजें सी आई, ठीक है। और उसके अलावा इनसे पूछा गया कि आपने इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाई है और जो मेन अक्यूज है उसको आपने बुलाया ही नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर आपका केस करना बनता है। सलमान, जिसपे आपने किया भी था और वो खत्म भी हो गया, दोबारा भी अगर आप कर रहे हैं तो सलमान, वेर इज सलमान? सुबह 8 बजे सलमान तो आ नहीं रहा। कौन आ रहा है? रजब आ रहा है, डोगर आ रहा है, जहांगीर आ रहा है और जवाद आ रहा है। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको जज साहब बुला रहे हैं, उनको कोर्ट बुला रही है, और कोर्ट ने जब बुलाना है हमने तब आना ही आना है, ठीक है। अगर जज साहब की जगह आप बुला रही होती हैं, आप अपने घर पे अकेली भी होती हैं, तब भी हमें बुला रही होती है, हम तब भी ना आते, ठीक है, क्योंकि आपका अब पता ही है आप कहाँ बुला सकती हैं। हमें बुलाया है जज साहब ने, और जज साहब के कहने पे हम आए हैं, ठीक है। फिर हमारा कंप्लेनेंट कोई भी हो, हमने आना ही आना, वो बड़ा है छोटा है वी डोंट नो, हमें जज साहब ने बुलाया, हमने जाने जाना। हम पिछले 6-7-8 माह से रीज्वाइनिंग वाले केस में जा रहे हैं कि जी री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हो गई है। हाँ, अब यहाँ बात कर लेते हैं मियां बिलाल की। मियां बिलाल एडवोकेट साहब, जिनके साथ मेरे को टर्म्स इतने खास अच्छे नहीं थे पहले, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए। हम लोग बैठे, हमने टेबल टॉक की,
टेबल टॉक की और हालात ठीक हो गए। अभी उन्होंने वीडियो भी बनाई है एक, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। मियां बिलाल साहब पहले इसका केस लड़ रहे थे, उन्होंने जब इसको पर्सनली देखा, जाना पहचाना, उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ पर तो कोई काम खराब ही है, ये तो केस खत्म करना ही नहीं चाहती, ये तो चाहती है केस चलता रहे, लिंगर ऑन चीज होती रहे और यहाँ से मैं फेमस भी होती रहूं, चाहे लान तान हो रही है, कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, लाइक्स तो आ रहे हैं, फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं। मियां बिलाल एक नस्ली आदमी था, वो पीछे हो गया, उसने कहा जी ठीक है मैंने आपका केस नहीं लड़ना, क्योंकि आप तो केस को खत्म करना चाहती ही नहीं है, आप तो चाहती है बस लिंगर ऑन। उसके बाद इनको कोई भी वकील हाथ नहीं पकड़ा रहा था मैडम आयशा को, इनको गवर्नमेंट ने अपना एक वकील दिया, गवर्नमेंट का वकील आता था और वो भी बस बात करके ही चल जाता था, ठीक है। फिर वकील साहब जो साथ इनके हैं एडवोकेट फयाज रामे साहब, रिस्पेक्टेड फयाज रामे साहब, अब वो इनके साथ हैं, अदरवाइज और को वकील इनको हाथ नहीं पकड़ाता, क्योंकि फीस नहीं, मतलब ठीक है उनके बाबा भी नहीं कमाते, भाई उनके छोटे हैं, खुद वो को काम करती हुई नजर नहीं आती और पैसे शैसे इतने खास उनके पास नहीं है, अल्लाह पाक उनको दे वाली दुआ है, तो वो फीस नहीं दे पाती। वो क्या दे पाती हैं आई डोंट नो, लेकिन ये है कि वो फीस नहीं दे पाती। फयाज साहब मेरा ख्याल है वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह पाक इनको इस चीज का अजर देगा। अच्छा जी, री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हुई है, री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन होती है तो हमारा फैसला आने लगता है, तो जो इनके वकील साहब हैं वो बीच में आके जज साहब से कहते हैं कि जी इनको रजब भट्ट को इनके दोस्तों को एक्सेसिव प्रोटोकॉल मिलता है। जज साहब ने फौरन शटर कॉल दी कि जी प्लीज आप केस के ऊपर रहे, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है या कुछ भी होता है, ये व्लॉग बना के डालता है, ये बताता है, उन्होंने कहा यार वो उसका अपना मैटर है, कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर जो बात है वो करें, ठीक है। शटर कॉल मिली, लिंगर ऑन, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम 8-10 महीने से इस पेशियों पे जा रहे हैं। अब फैसला इस दफा आने लगा था तो इन्होंने कह दिया कि जी इसने मेटा, इनके वकील साहब ने ना एक और एप्लीकेशन सबमिट करवा दी और जज साहब का काम है, उन्होंने दोनों जो खड़े हैं ना वकील, उनकी बात सुननी है। जज साहब ने कहा जी हाँ जी आज बताएं आज क्या है, फैसला सुनाने लगा। उन्होंने कहा जी ये एप्लीकेशन पकड़े, एडवोकेट फयाज रामे साहब ने ये एप्लीकेशन तय किया जी, ये एप्लीकेशन है कि जी रजब भट्ट मेटा ग्लासेस पहन के आया था और उसने सारी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो रिकॉर्ड की है। मैंने उसी टाइम के, हालांकि मेरा बोलना बनता नहीं है, मैंने जज साहब के सामने उसी टाइम कह दिया जज साहब मैं आपको अपनी मेटा क्लासेस सबमिट करवा देता हूँ, 1-1.5 लाख रुपए की हैं, आप चेक कर ले, फॉरेंसिक करवा लेंगे, आज तक ऑन ही नहीं हुई, मैंने ऑन ही नहीं की, मुझे इतना खास कोई मसला नहीं है। इसके अंदर एक ऐप होती है, ऐप से कनेक्ट करके इसको चलाते हैं, मैंने चलाई नहीं, ठीक है, बट स्टिल अब एप्लीकेशन आ गई थी। फिर नेक्स्ट डेट फिर पड़ गई। अब नेक्स्ट डेट पड़ी है, इनको पता था कि नेक्स्ट डेट पे डिसीजन आ जाना है और हमने कहीं कहीं रहना है, क्योंकि पता लग जाता ना बात करते हुए, क्योंकि ये जो वकील साहब हैं कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बोलते ही नहीं है, ये सिर्फ जो एफआईआर होती है वो पढ़ते हैं, एफआईआर पढ़ते हैं और रख देते हैं बस। वकील साहब जो हमारी साइड से खड़े होते हैं, अपने क्या नाम है मारूफ साहब पौने घंटे की डिबेट करके इनको देते हैं कि जी आपकी टर्न, और ये सिर्फ एफआईआर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, मैं आपकी किसी भी बात के ऊपर जो है वो आपको वो नहीं कर रहा, एक्नॉलेज नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको मेरे नाम के स्पेलिंग तो आते नहीं है। सुबह दोपहर शाम आप पॉडकास्ट के अंदर मेरा नाम लेते हैं और आप बताते हैं सबको हर जगह पे कि मैं फलाने का वकील हूं, इसके अगेंस्ट मैं खड़ा हूं, इसके अगेंस्ट मैं खड़ा हूं, आपको मेरे नाम के स्पेलिंग तो आते नहीं है। एनीवेज इन्होंने फिर वो डेट डलवा दी जी मेटा क्लासेस में कहती। अब डिसीजन आने लगा था, 18 को डिसीजन आना था अभी, ठीक है, और हम तो वेट कर रहे हैं कि डिसीजन आ जाए यार, कुछ भी आना है आ जाए। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो मेन एक्यूज है वो घर में सोया हुआ है, सलमान एक दिन भी नहीं गया पेशी पे, सलमान एक दिन भी पेशी पे नहीं गया, हम चारों पेशी में जा रहे हैं और हमारा कसूर क्या जी, हमने इनका फोन रीसेट किया बकॉल इनके। जज साहब ने कहा कि जी ये चीज साबित करो कि उन्होंने फोन रीसेट किया, चलो मैं इसकी सजा सुनाऊं। उसका जवाब ये था कि जी वो फोन तो मेरा लिबर्टी में चोरी हो गया ईद पे, तो अब साबित क्या करना है, अब साबित करना क्या है, अभी मैं दूसरी बात पे भी आऊंगा। एनीवेज अब इन्होंने क्या किया, इस्तखासा जमा करवा दिया, इस्तखासा जमा करवाया कि जी हमें पुलिस पे यकीन नहीं है, पुलिस जो है वो सही से तफ्तीश नहीं कर रही, इस्तखासा जमा करवाया, केस हाईलाइटेड था, वो इस्तखासा एडमिट हो गया। अब 4-5 पेशियां इस्तखासे वाली साइड पे चलेगी, अब जज साहब या फिर कोर्ट खुद तफ्तीश करेगी, हम उसके लिए भी ओके हैं, हमें उसमें भी कोई मसला नहीं है। हम 8 महीने से, बार बार कह रहा हूं, 8 महीने से ये केस भुगत रहे हैं, जा रहे हैं, सलमान नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं, सलमान ने जो किया कराया सारा कुछ छोड़ो, हम जा रहे हैं कि हमने फोन रीसेट किया और वो भी साबित नहीं हो रही, बट स्टिल वी आर गोइंग सुबह 8-8 बजे। अच्छा अब ये बात मैंने करनी नहीं थी डिस्कस, कोर्ट में ये काम चल रहा है, चलता रहता, इट्स ओके, नो वरीज। अब क्या होता है जी, आज से 8 दिन पहले 9 दिन पहले, डेट मैं भूल गया हूं, पता नहीं क्या डेट थी, मैं अपने घर पे लाइव बैठा होता हूं, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग टाइम के साथ, डेट के साथ, हर चीज है। जो केस आप लोग पिछले 8 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मैं जब से पाकिस्तान आया हूं एक केस मेरे ऊपर नहीं है। क्या होता है कि जो मेरे पुराने चल रहे होते हैं वो भी ऑलमोस्ट खत्म होते हैं, बस 1-2 रह गए, उनके लिए मैं जा रहा हूँ, तरीकों पे जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा।
मैं लाइव बैठा तो सुबह के 4:30 पौने 5 बजे तक अपने घर पे, मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग, डेट के साथ, टाइम के साथ, हर चीज मौजूद है। अपने जो मेरे 8,000 9,000 बंदा बैठा हुआ है उनसे बात कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह उठता हूँ, मेरे ऊपर दरखास्त हो गई है, और उसी शाम को मेरे ऊपर FIR हो गई है। और मैं कहा कांधी किस चीज की FIR हो गई है, किस चीज की दरखास्त हो गई है, और अगली रात को मेरे ऊपर मेरी रेड भी हो गई है। आई सेड ओके, क्या बात है, बहुत बड़े बड़े तल्लक हैं भाई लोगों के। तो मैं कहा जी ये क्या है, ये क्या बुला है, क्या हुआ है? पता लगा जी आयशा जट और उनकी जो बहन है उनके ऊपर किसी ने फायरिंग की है, फायरिंग करके उनको मारा है। एक बहन कह रही है मेरी पसली टूट गई है, एक बहन कह रही है मेरा जबड़ा टूट गया। मैं बस अशीर यही कहती हूँ कि मरियम नवाज से जो है ना वो मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, बल्कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस CCD का मामला है तो ये इस चीज़ को देखे। अभी वो अभी एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? मेरी डेथ हो जाती वो तब एक्शन लेते। ठीक है, और 2 घंटे के बाद उनकी वीडियो आ रही है। क्या वीडियो आ रही है? मैं ए आ, मैं ओ आ, मैं जे आ, मैं वो आ, पता हिट रानू के मैं सारे आ दा प्यो आ। 2 hours later. What the fuck is going on guys? क्या चल क्या रहा है? सुबह आप इंटरव्यू दे रही हैं जहां पर आप रो रही हैं, आप कह रही है मेरा जबड़ा टूट गया, वो कह रही है मेरी वक्खी टूट गई। शाम को आप कह रही है मैं ए आ, मैं ओ आ, मैं जे आ, मैं वो आ। मेरे 3 भाई हैं और छोटे हैं, वो भी बच्चे हैं, पढ़ते नहीं जाते। बस कीमत सही होनी चाहिए। महबूब जिसका भी हो बिकता जरूर है। आपके मेरे 3 भाई हैं और छोटे हैं, वो भी बच्चे हैं, पढ़ते नहीं जाते। कंट्रोल उदय की करते पे हो? फिर आप कह रही है जी मैडम मरियम नवाज साहिबा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबको इंसाफ मिलता है, सारी औरतों को इंसाफ देती है। मरियम नवाज ने क्या कहा है कि लेडीज मेरी रेड लाइन है, और हम इस बात पे मरियम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट करते हैं। लेडीज रेड लाइन होनी चाहिए हर कंट्री की। लेकिन अब आप मरियम नवाज साहिबा से मांग रही हैं जी मुझे इंसाफ दें, मेरी बहन को। किस चीज का इंसाफ दें? जब आपकी बहन कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर खड़ी होकर मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी भांजी को गालियां निकाल रही थी, तब नहीं याद आया कि ये कोर्ट मरियम नवाज की ही है, ये उन्हीं की डोमेन है, उसकी रिस्पेक्ट आपने नहीं की। मैंने तो आपको वहां पर आकर चपेड़े नहीं मारी, मैं तो चुप रहा कि मैंने कोर्ट का ख्याल किया। और मैडम मरियम नवाज साहिबा से एक रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहूंगा कि मैडम आपको जो इलेक्शन जितवाया है वो सिर्फ लेडीज ने वोट करके नहीं जितवाया, मर्द हजरात भी उतने ही थे जिन्होंने आपको वोट किया और आप इलेक्शन जीती। औरतें आपकी डेडलाइन हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन जो इस तरह की औरतें विमेन कार्ड प्ले कर करके हमारे बूढ़े माँ बाप को तंग किया हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे फिर कोई बात नहीं, बूढ़े माँ बाप को तंग किया हुआ है, विमेन कार्ड प्ले कर करके एक मर्द की साख को खराब कर दिया। हमारा लेना देना कोई नहीं है, हम पिछले 9 महीने से पेशे भुगत रहे हैं। एनीवेज बैक टू द पॉइंट, ये मैंने आपको 2 फेसेस समझा दिए। सुबह इनका फेस कुछ और होता है रोने वाला, शाम को फेस कुछ और होता है। मेरे ऊपर FIR कट गई, मुझे खुदा रसूल की कसम एक फोन नहीं आया, एक मैसेज नहीं आया कि जी थाने नवाब टाउन में आपके खिलाफ दरखास्त हुई है। तरीकाकार ये होता है, दरखास्त होती है ना तब शीशी फोन करता है कि आओ, मैंने कोई फोन नहीं आया। मेरे ऊपर डायरेक्ट FIR हो गई। आई सेड ओके। अब मेरा वकील कहता है जी प्री अरेस्ट करवाओ, मैंने नहीं करवानी। मैं क्यों करवाऊं प्री अरेस्ट? मेरा कोई ना लेन है, ना कोई मेरा देन है, ना मैं जानता हूं। अब वहां पर कोई बंदा था जी शेबी महर, जिन्होंने इस पे गोली चलाई, इनको मारा, मुरा बकौल इनके, ना कोई CCTV है। और जो वीडियो आई है, वीडियो में ये उनको मार रही है, इसकी बहन कुर्सियां चला रही है, गंदी मां की गालियां निकाल रही है। मेडिकल मैं यहां पर लगाता हूं, मेडिकल बिल्कुल साफ है, मेडिकल में कुछ नहीं आया। इनका वकील साहब कह रहे हैं जी ज्यादती हो गई। एनीवेज, यहाँ पे आपके साथ मेडिकल लगा हुआ है, जो इनका मेडिकल पुलिस ने करवाया, और मेडिकल में 0 आया है, ना कोई वक्खी टूटी हुई है, ना कोई जबड़ा टूटा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये कहते हैं जी शेबी महर रजब भट्ट का शूटर है। ए देखो यूट्यूबर रहन दो, खुदा दा वास्ता जे, मेरा कोई शूटर नहीं है। इन्होंने शेबी महर को मेरे साथ किस तरह मिलवाया? शेबी महर को मेरे साथ इस तरह मिलवाया कि शेबी महर और उसके 3-4 कजन हमारी सोसाइटी में ही, शायद 7 गांव है, शाहपुर, वहां पर रहते हैं। वो एक दिन मेरे घर आते हैं रात के 1:30-2 बजे किसी रेफरेंस से। ठीक है, मैं उनको बिठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, तस्वीरें लेता हूँ, वो चले जाते हैं। मेरे साथ 75,000 बंदे की तस्वीर है, मैं पब्लिक फिगर हूँ। 75,000 बंदे की तस्वीर होगी तो क्या वो 75,000 बंदा जो भी क्राइम करेगा वो मुझसे मुंसलिक कर देंगे आप? अब जो तफ्शीश, जो वीडियोस, जो पॉडकास्ट वाले सारे कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज निकाली है कि ये वहां पर सुबह के 4 बजे बैठी हुई थी। सुबह के 4 बजे ये और उनकी बहन जो हाजने हैं दोनों,
ये वहां पर 4 बजे बैठे नाश्ता कर रही थी या खाना खा रही थी, जो भी ये कर रही थी, इनके साथ लड़के भी थे, ठीक है। और जो शेख महर था उसके साथ 2-3 लड़कियां थी, इनकी आपस में तू मैं हुई है, ठीक है। इन्होंने लड़ाई स्टार्ट की, उन्होंने इसको मारा। अब लड़कियां लड़ रही हैं, वीडियो एक चल रही है, व्हाइट शलवार वाला लड़का वो शेख महर है, वो छुड़वा रहा वगैरह ना करो। और जो आयशा के साथ लड़कियां पता नहीं कितने लड़के थे, ठीक है, पता नहीं कितने मुंडे सन, वो कह रहे हैं जी ना वीडियो ना बनाओ, ना वीडियो ना बनाओ, वीडियो इधर से किसी ने बनाई हुई थी, ठीक है। अब कुर्सियां चल रही हैं, आयशा गिलास मार रही है, आयशा जग मार रही है, ये सब नहीं बताया पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में नहीं बताया। और मरियम नवाज साहिबा से जो इंसाफ मांगते हुए ये सब नहीं बताया कि जी मैं गालियां निकाल रही थी, ठीक है। लड़ रहे हैं, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, वहां पर पता नहीं किसने गोली चलाई है, किसने नहीं चलाई, मुझे क्या पता यार क्या हिसाब है। सिर्फ शेबी महर की मेरे साथ तस्वीर थी मेरे घर पे, इन्होंने कहा जी रज्जब भट्ट ने ये करवाया है, और पुलिस ने एफआईआर दे भी दी, ठीक है। अब मैंने उसके ऊपर कोई प्री अरेस्ट नहीं करवाई। अगर मैं प्री अरेस्ट करवा लेता हूं तो मतलब कि मैं इस केस के अंदर शामिल हो गया। यार मैं आ जाओ यार मेरे घर में, मैं घर पे हूं, आ जाओ मेरे घर आओ, मुझे अरेस्ट करो, ले जाओ। मैंने प्री अरेस्ट नहीं करवानी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह करके मेरे सारे केस खत्म हुए हैं। अगर मैंने प्री अरेस्ट करवा ली मतलब मैं दोबारा से फिर पेशियों में जाऊंगा इस केस के लिए भी, मैं तो नहीं जाऊंगा। आप लोग मुझे अरेस्ट कर लो, आ जाओ। मैं गया थाने, मैंने जाकर अपना जवाब दिया, मैंने कहा जी मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, आप लोग मेरा फोन ले ले। मेरे पहले 2 फोन जो है वो, मेरे पहले 2 फोन एनसीसी में पड़े हुए हैं, अब ये भी ले लें, ठीक है। आप मेरा फोन ले लें और इसको फॉरेंसिक करवा लें, देख लें क्या मेरी कोई शेबी महर के साथ कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या कोई मेरी उसके साथ चैट है या कोई मेरा, अगर मैंने रिसेंट भी कर दिया तो फॉरेंसिक में वो आ जाता है, चेक कर लो भाई मेरी लोकेशन ट्रैप हो रही है या मेरी उसके साथ कोई लोकेशन मैच हो रही है। मैं तो अपने घर लाइव बैठा हूं, अब मुझे क्या पता आपके किसी के साथ क्या पंगे हैं क्या पंगे नहीं है। जो आपकी कारस्तानियां हैं, जो आप करती हैं सारी सारी रात कैफे में, सबको पता है। आपको कल को कोई मार के चला जाए, आप तो मेरा नाम लगा देंगी, रज्जब ने मार दिया। अगर मैंने ये सारा कुछ करवाना होता तो 8 महीने पहले क्यों नहीं, जब मेरे ऊपर आपने केस करवाया, मेरे ऊपर मतलब चलो केस तो नहीं, इंटरव्यू छोटी सी केस ही थी और मैं उसके लिए जा रहा हूं, आ रहा हूं, तब मैंने ये सारा कुछ क्यों नहीं किया। मैंने 8 महीने बाद आपके अटैक क्यों करवाना था, अस्तगफिरुल्लाह, या मेरा क्या लेना देना अटैक से। ये चीज एक तो क्लियर हो गई। और मेरी मैडम मरियम नवाज से हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज ये जो आपके सर पे उछलते हुए विमेन कार्ड लड़कियां प्ले करती हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको बताने वाले हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ठीक है। और ये जो मर्दों की साख को बर्बाद करने में तुली नहीं है, हमारे केसों के फैसले किए जाएं, हमें सजा देनी है दे दी जाए, ठीक है, लेकिन ये कोर्ट कचहरी से हमारी जान छुड़वाई जाए। ये बात एक हो गई। मैं टोटली इस चीज को डिसऑन करता हूं कि मैंने कोई अटैक करवाया, मैंने कोई अटैक नहीं करवाया। अल्लाह जाने और आप जाने आपके और आपकी बहन पे कहां कहां पर क्या क्या मसले चल रहे हैं, हम नहीं जानते, ठीक है। फ्रंट में सिर्फ हम ही है क्योंकि हम लोग थोड़े से पब्लिक फिगर लोग जानते हैं, अंदर खाते क्या क्या चल रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। मैं टोटली डिसऑन करता हूं, मैंने कोई अटैक नहीं करवाया, ना ही मैंने प्री अरेस्ट करवाई है। मेरे घर पे रेड हुई, दोबारा करनी दोबारा कर लो, अरेस्ट करना अरेस्ट कर लो, मैंने प्री अरेस्ट नहीं करवानी क्योंकि मैं इसकी पेशियां नहीं भुगत सकता, ना मैं 3 में ना 13 में मैं ही पेशियां भुगतूं। किस चीज पे एफआईआर कट गई मेरे नाम की भाई, एक बात ये हो गई। अब दूसरी, रिस्पेक्टेड एडवोकेट फयाज रामे साहब की बात कर रही है, बैठ ही कर लेते, मैं थक गया हूं यार। ओए, पिछले 8-9 महीने से इस केस को फेस करते 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 लोगों के दिल में ये बैठ गया कि शायद मेरे ऊपर 376 का मुकदमा है, 376 का मुकदमा मेरे ऊपर है। 376 क्या होता है, रेप, कि मैंने रेप किया, ठीक है। जबकि उस एफआईआर के अंदर मैं और मेरे 3 दोस्त हम लोग नामजद हैं कि हमने इनका फोन रीसेट किया है जिसके अंदर सबूत थे, रेप के सबूत थे। अब बच्चे ब्लॉग देख रहे हैं, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन मेरी अपनी साख क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इनका फोन इतना भारी था कि वो 4 लोगों ने रीसेट किया, मैंने, डोगर ने, हैदर ने और जहांगीर ने। इन 4 ने नहीं, मैं, जवाद, डोगर और जहांगीर, हम 4 लोग सिर्फ इस चीज में नामजद हैं एफआईआर के अंदर क्लियरली कि इन्होंने फोन रीसेट किया। एडा भारा फोन सी जो 4 लोगों ने रीसेट किया। मेरी समझ तो बाहर है किडे बड़े केस मुगे ने, यह केस जो है क्यों नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि इन्हों का वकील वो इसको खत्म करना ही नहीं चाहते। वो हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, और केस लिंगर ऑन, बीच में आकर जी इसका प्रोटोकॉल खत्म करवाओ। और भाई करवा दे यार, मैं तो कहता हूं प्रोटोकॉल भी खत्म करवा दो, केस भी खत्म करवा दो, इतने जो आप हो तो करवा लो, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब ये आयशा वाला चैप्टर क्लोज। मैं इस चीज को टोटली डिसऑन कर रहा हूं कि मैंने कोई अटैक वगैरह नहीं करवाया, ना मेरा इस चीज से कोई लेना देना है। और हाँ, मैं एक एफिडेविट भी जो है जमा करवाऊंगा अपने वकील के थ्रू। कल को ये अगर किसी गंदी नाली में मरी हुई मिलती है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इनके अपने क्या मसले हैं, क्या रोले हैं, क्या रप्पे हैं, इनका फोन एक बार पकड़ो, रीसेट करके देखो, सॉरी फॉरेंसिक करके देखो, अंदर से क्या क्या निकलेगा, कौन कौन सी बला निकलेगी, ये दास्तान कैफे से कहां जाती है, कहां आती है, क्या हिसाब है, हर चीज पता लग जाएगा, ठीक है।
मेरा कोई लेना देना नहीं इस चीज से। शेख महर ने अगर तस्वीरें मेरे साथ लगाई हुई है तो मैं पब्लिक फिगर हूं, 75,000 लोगों ने लगाई हुई है। एनीवेज, फिर भी कोई चीज साबित हुए बगैर ही एफआईआर मेरे पे हो गई, कोई नोटिफिकेशन मुझे नहीं आया। मैं इस चीज का वो नहीं कर रहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, जाकर मैं उनसे बात कर लूंगा, डीएसपी साहब के सामने पेश हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं पर अरेस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं इसकी जो है ना वो तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है अपने सारे इदारों से कि मेहरबानी करें, इस चीज को खुद देखें और जो कसूरवार है उसको सजा दे दें भाई। अगर मैं साबित होता हूं तो मुझे सजा दे दें, आई रिक्वेस्ट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि वो आंटी मोटी वाली, क्या नाम है, रूपी आंटी, अल्लाह पाक उनको खुशी रखे, उनको हमने एक पॉडकास्ट दिया। उस पॉडकास्ट के अंदर हमने कहा था कि जी कोर्ट चले जाते हैं तो काले कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, जो हेटर्स हैं, ठीक है। इनके वकील साहब ना, बेसिकली इनके वकील साहब का मैं आपको ना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। इनके वकील साहब का नाम है जी एडवोकेट फयाज रामी। मैं इनको पर्सनली नहीं जानता था, ये कभी डेकी के ऊपर वीडियो बनाते थे, कभी मेरे ऊपर वीडियो बनाते थे, अवेयरनेस वीडियो ये बनाते रहते थे, ठीक है। जब मेरी पेशी थी, मियां बिलाल ने लाहौर में चैलेंज किया हुआ था और मुझे कराची से मार पड़ी थी, आप लोगों को याद होगा, तो मैं लाहौर से जाना था। तब काफी वकील भाई हमारे, फैसल जट साहब और भी, मैं अगर किसी का नाम भूल रहा हूं तो माजरत, ये सब मेरे हक में खड़े थे। फिर हाँ, मुनीर भट्टी साहब जो बार के सदर भी रहे हैं, अपना फरमान गुज्जर, माजिद गुज्जर, हमजा गुज्जर, ये सारे मेरे भाई मेरे साथ गए थे, ठीक है। एडवोकेट मतीन भाई भी, सबका मुझे फोन आया था, सब गए थे कि आपने इजी होकर आना, कुछ नहीं होगा, ये लाहौर है। मैं कहीं नहीं, मैं पंजाब पुलिस साथ थी सारी। अच्छा, जब मैं वहां पर गया ना तो मैं सिर्फ 30 सेकंड रुका, डेट डली, मैं निकल आया। पीछे से ना फयाज रामी साहब लोगों को पॉडकास्ट दे रहे थे, मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि वो आया, उसने अपनी पावर दिखाई और उसको प्रोटोकॉल जरूरी भी था, उसके साथ प्राचीन बड़ी ज्यादती हुई, फलाना ढमकाना। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे फयाज रामी साहब कि मैं इनको घर बुलाऊंगा, मैं इनको चाय पिलाऊंगा। वकील साहब, मैं आपको घर वैसे भी बुला लूं, चाय वैसे भी पिला दूं, आप एक रिस्पेक्टेड ब्लैक कॉलर हमारे लिए बंदे हैं, आप वकील हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन द थिंग इज कि मेरी नजरों में नहीं रहा। अब वहां पर मेरे 40 भाई आए हुए थे वकील, मैंने सबको जफ्फी डाली, शुक्रिया अदा किया। आप मेरी नजरों के सामने नहीं आए तो आप इस चीज का केला क्यों खींच गए? इन्होंने इस का केला खींच लिया कि मुझे इसने घर नहीं बुलाया, मुझे इसने चाय नहीं पिलाई, बुलाऊंगा, मेरा नाम नहीं लिया। आई सेड ओके, ठीक है। अब जो केस कोई नहीं पकड़ रहा था, मैडम आयशा का, रिस्पेक्टेड मैडम आयशा का, वो इन्होंने पकड़ा। इन्होंने शुरू कर दिया कि जी मैं अब तगड़ा वकील आ गया हूं, अब देखना क्या होता है। अल्लाह खुदा की कसम खा के कहता हूं कि ये वकील साहब कोर्ट के अंदर बोलते ही नहीं है, सिवाय एफआईआर पढ़ने के कुछ नहीं करते, ठीक है। मुझे समझ हंसी आई थी कि यार कुछ बोलो तो सही, कुछ डिबेट तो करो, कुछ भी नहीं करते। अब इनको मैंने आज भी, वकील साहब, मैंने आपको अल्लाह की कसम आज भी जवाब नहीं देना था, लेकिन आप जो है ना आप इंतशार फैला रहे हैं। यहाँ पर ना मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाने लगा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखनी है। एक मिनट रुक जाए जी। फयाज रामी, ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई है, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई है। अब ये क्लिप है जो फयाज रामी साहब ने अपने टिकटॉक पे, अपने ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट पे, 27,000 फॉलोअर है इनका, अपने टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट पे लगाया। सुने। मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10 गाड़ियां खड़ी होंगी, ऐसे करके देखूं इतना पैसा है कि अगले 50 साल बैठ के काम ना करूं तो कहीं भी बैठे खाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ, कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियों की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमते तो नहीं ना ठुकरा सकता। अगर मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10, इतना ही क्लिप लगाया हुआ, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ व्हाट डू यू से अबाउट दिस, ठीक है। 5 घंटे पहले आज की डेट में इन्होंने ये लगाया हुआ और इतना ही क्लिप लगाया। अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूँ। इन्होंने कहा था लगाया है कि नेमतों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूँ, जो पूरा क्लिप है, पूरा क्लिप नहीं लगाया, ये पूरा क्लिप सुने। जो शीला रजब भी खामोश रहा, मार खाता रहा। जो शीला रजब भी 60 वकीलों के आगे कुछ नहीं कर सकता। तामिल मूवी नहीं चल रही, हाँ, एक आधा पकड़ सकता है, लेकिन वो भी जब उसने काला कोट ना पहना हो जी। काले कोट की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, ठीक है। डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ, कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियों की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमते तो नहीं ना ठुकरा सकता। काले कुत्ते मैं हेटर्स को कह रहा हूँ, ठीक है। कोई और चीज है ना ले जाना कि हमने क्या कहा, कोई बंदा फील ना करे। काले कुत्ते जो हेटर्स हैं, जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं आके, ठीक है। और अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ, जितने इर्द गिर्द प्यार करने वाले हैं लोग, इतनी दुआएं करती हैं, इतनी कंप्लीट क्लिप था। अब जो एडवोकेट फयाज रामी साहब है ना, उन्होंने अपनी हर जगह का टेले लगा लिया है कि वो किसी ना किसी पॉडकास्ट में बैठ के उन्होंने बस नहीं चलता, पॉडकास्ट के अंदर ही मैं अरेस्ट करवा दें कि अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है।
बॉस मैं कुछ करा मैं तेरे रेस्ट होगा, मैं कुछ पीता ही नहीं होया, आई एम जस्ट हाईलाइटेड, और इसलिए काम चल रहा है लोगों का। ठीक है, अब इन्होंने अपने टिकटॉक के ऊपर एक क्लिप लगाया आधा काट के, आगे वो नहीं लगाया कि मैं काले कुत्ते हेटर्स को कह रहा हूं जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं, और वकीलों को ये वहां पर इंतशार दिलवा रहे हैं, वकीलों को उकसा रहे हैं कि हाँ भाई अगली पेशी पे ये आए, वकील इसको पकड़े, इसको मारे, क्योंकि इसने वकीलों को काला कुत्ता कहा, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने पहले कहा कि जब वकीलों की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, क्योंकि ये हमें इंसाफ दिलवाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो आप जैसे वकील हैं वो लोगों की और वकीलों की डिग्निटी खराब कर रहे हैं, वकीलों की साख को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जरूरी समझा कि मैं इस चीज को प्रॉपर दिखाऊं, मैंने पूरा क्लिप आपको दिखा दिया। उसके अलावा आप जिसके मर्जी वकील हो, मुझे कोई मसला नहीं, आप आयशा के हो, आप शाहजेब के हो, आप मेरी एक्स इन लॉज फैमिली के हो, आप जिसके मर्जी वकील हो, मुझे कोई बात नहीं। मुझे तो पता ना आप कितना का बोलते हैं, कितना का आप केस लड़ लेते हैं, तो मेरे लिए अच्छी बात है आप वकील रहे, नो इश्यूज। लेकिन मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि मेरे आपसे ज्यादा वकील भाई मेरे हैं। आप ये जो चीज इंतशार कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम कराची में हो, लाहौर में हो, मैं होने नहीं दूंगा। मैंने इसलिए आके ये सारी वीडियो आपको दिखा दी है कि जी वकील साहब का मकसद सिर्फ पॉडकास्ट देना है, वकील साहब का मकसद सिर्फ जो है वो फेम लेना है। ठीक है, उनका मकसद बिल्कुल नहीं है कि वो मेरे ऊपर फर्दर जुर्म आयद करवाएं या मुझे सजा दिलवाएं। उनका काम सिर्फ ये कि लिंगर ऑन चीज होती रहे, उनको फेम मिलता रहे, उनका काम चलता रहे, बस यही उनका काम है। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है सारे मेरे वकील भाइयों से कि अगर ये आपके यार दोस्त हैं तो उनको समझाएं कि वकील आप हैं, आप केस लड़ें, आप आके मेरे ऊपर पॉडकास्ट ना दिया करें, आप ये नहीं दे सकते। ठीक है, आप मेरी जात को ऐसे डैमेज नहीं कर सकते। जो भी आपका क्लाइंट है XYZ, आप उसका साथ दें भाई, आप लड़े केस, लेकिन आप ये काम ना करें, आपकी मेहरबानी, क्योंकि जब हम करते हैं आपको बहुत फील होता है, और हमसे बेहतर आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, एंड ऑफ द स्टोरी। आई थिंक काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं जाते कहते फिर कह देता हूं कि आयशा के ऊपर जो भी धमका हुआ, सॉरी क्या धमाका कह रहा हूं, अटैक हुआ, आयशा के ऊपर कोई भी अटैक हुआ, फायरिंग हुई, चपड़ा टूटा, वखी टूटी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने मेडिकल भी यहां पर लगा दिया, मेडिकल प्रॉपर क्लियर आया। ये दोनों मैंने खुद लड़ी। ठीक है, इन्होंने बाद में मिथ बना दी कि जी पुराना वाला केस जो हमारा रेप का केस था वो पुराना हो गया, आप कोई नई चीज करते हैं। ठीक, अब जबड़ा और वखी डालते हैं, वो दोनों चीजें सलामत है। ठीक है, वरना भी वो ये डांस कर करके वीडियोस ना बन रही हूँ, पॉडकास्ट में रो रही हैं, टिकटॉक पे आके डांस कर रही हैं। एनीवेज, मेरी लास्ट और यही बात है कि जी मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं शामिल तफ्तीश भी होऊंगा और बगैर बेल के होऊंगा, क्योंकि बेल करवा ली तो केस फिर मेरा चलता रहेगा, और ये वही चाहते हैं केस पे आता रहे, पेशियों पे आता रहे, हम इंटरव्यू देते रहे और काम चलता रहे। वो नहीं होगा भजन, माजरत के साथ। ठीक है, शेबी महर ने तस्वीरें अगर लगाई हुई है तो वो किसी यार दोस्त के रेफरेंस से आया, तस्वीरें लगा ली, इसमें क्या। अब मैं हर उस बंदे का जिम्मा तो नहीं ले सकता जिन्होंने मेरे साथ तस्वीरें लगाई हुई है, वो क्राइम करेगा तो मेरे ऊपर आएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। ठीक है, और वकील साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि वकील साहब आप अपने जोर पे वो जो है ना वो जोर लगाएं। आप बार बार कहते हैं ना पढ़ा लिखा वकील आ गया है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप ना छोड़ें। आप जो कर सकते हैं आप वो कर लें, आप सजा करवाएं, लेकिन कोर्ट के अंदर ना, ये पॉडकास्टरों के अंदर आपको फैसले नहीं मिलने। ठीक है, आप वकील हैं, आप उधर कोर्ट में बोला करें, मेहरबानी करें। और ये जो वकीलों को आप इंतशार दिलवा रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर ये चीजें भेज रहे हैं और कह रहे हैं व्हाट डू यू से अबाउट दिस, व्हाट डू यू से अबाउट दिस, पूरा क्लिप दिखाएं। ठीक है, मत गलत इंफॉर्मेशन जो है वो निकालें। शूज पहनते हैं, निकलते हैं। ये मेरा फर्स्ट और लास्ट इसके ऊपर बयान है, इसके बाद ना मैं इनके नाम लूंगा ना मैं बयान दूंगा। हाँ, जो कोर्ट से आगे मामला था वो मैं देखता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू। चलो चलो चलो, हाँ भाई, ले 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 ले। हाँ भाई, तुम्हें क्या लगा, तुम्हें एक्सपोज करने लगा हूं? नहीं है पागल, तुम्हें एक्सपोज नहीं करने लगा, कर दिया जिनको एक्सपोज करना था। परे थले आइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फदाहुम अजमाइन। शादी भाई क्यों परेशान हो यार? शादी भाई प्रॉब्लम बताओ यार। मैं बहुत तंग हूँ अपने एक दोस्त किससे? जिसका नाम है सरदार रहमान जौहर, जो यार कि अब सरदारों वाले काम नहीं करता। हाँ, तो इसलिए क्योंकि रात को अब मेरी बेगम थी अपनी अम्मी घर। ठीक है, तुमने वहां से पिक किया नाश्ता करने गए? हाँ बिल्कुल। ओके, डोगर साहब जो है ना मेरे साथ जो है सो रहे थे, पहले वो नीचे था फिर आ गया ऊपर। भला ये बात तो मुझे भी बता देता, मैं जो अपने घर पे रात को अकेला सोया हूँ, बाँ नेटफ्लिक्स देख पागल हो गया बंदा, मैं भी आइंदा को। क्योंकि मैं पहले प्लान ये था कि मैं बेगम को घर ले आऊंगा, लेकिन वो प्लान फिर चेंज हो गया। ओके,
तो इसलिए फिर तुम डोगर को ले आए। हाँ, डोगर को वो ले आया। ठीक है। अब डोगर से पहले थे नीचे वाले रूम में, फिर वो ऊपर आया। ऊपर जब आया आके उसने लाइव ऑन कर ली। ओके। अब वो लाइव आ गया रात को कोई 3:30 बजे। अच्छा। सुबह 6 बजे तक उसने मुझे फिर जगाया और सोने नहीं दिया, और सुबह 11:30 बजे फिर जो है ना मुझे जो है उठा दिया उसने। ऐसा तुम लोग क्या करते थे? तुम्हें सोने नहीं दिया शायद। लाइव था ना वो। अच्छा, लाइव करते रहे। हाँ, शोर कर रहा था वो। लाइव करते रहे। हाँ, लाइव करते रहे टिकटॉक पे। ठीक है। हाँ। ओके। अच्छा जी, ऐसा है कि मैंने जाना है कैंट, मुझे जरूरी काम है। ठीक है, मैं आप लोगों को अब भेजता हूँ नजफ। आप लोग जाएं, नजफ के क्या हालात हैं, खैर ऑफिस से हैं, सारे घर वाले कजन वगैरह सब, वहाँ का छोटा सा अपडेट व्लॉग जो है ना गजल ने शूट किया होगा, आप लोग वो देख के आए। और जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वैसे मेरा कोई कंसर्न तो नहीं है, लेकिन अब ये चीज पब्लिक है तो दिखा देता हूँ। जब मुझे कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर इन खवातीन ने गालियां निकाली थी मेरी बहन को, मेरी भांजी को, तो मैंने जाके ना, मेरे घर पे मजलिस भी थी, मजलिस से फ्री होकर मैंने जाके थाना इस्लामपुरा में एफआईआर करवानी चाहिए। एफआईआर हुई नहीं क्योंकि उन्होंने, चलो जो भी बीच में था छोड़ो, एफआईआर मेरी नहीं हुई। ठीक है, तब ये वकील साहब ने एक वीडियो डाली, फिर ये कहते हैं मैं प्रोफेशनल वकील हूँ या मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ। ये इनकी वीडियो देखें और मुझे बताएं, खास तौर पे जो मेरे भाई बैठे हैं वकील, मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, मुझे बताइएगा कि क्या कोई पढ़ा लिखा वकील जो एक अपनी जिसको डिग्निटी का, अपने कैलिबर का ख्याल हो, वो इस तरह की बातें किसी अदर पार्टी के अगेंस्ट करता है? बात क्या कर रहे हैं, बात सुनो जरा इनकी। ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਵੀਂ ਪਰਾਡੋ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੁਤਰਾਹਟ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਚੁਤਰਾਹਟ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਆ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹੀਂ ਆਗ ਨਾ ਲਗ ਜਾਏ, ਕਹੀਂ ਆਗ ਨਾ ਲਗ ਜਾਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਆਸਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਹਰਲ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੱਟ के इस तरह कोई ताल्लुक नहीं। खुश रहो, आबाद रहो, बहुत शुक्रिया। सुने, मतलब ये वकील को, किसी पढ़े लिखे वकील को ये बातें सूट करती हैं कि आप किसी को इस तरह टारगेट करो कि हाँ भाई मैं आया हूँ, अच्छा मैं अब कंप्लेन करवाने में थाने नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? अब मेरे पास प्राडो सॉरी अपना वकील साहब आपको बता दूं, प्राडो नहीं फॉर्च्यूनर था जिसमें मैं आया था, फॉर्च्यूनर पे आया था। तो जो गाड़ी है अल्लाह ने जो दी हुई उसी पे आऊंगा ना। ये इस तरह से टारगेट करते हैं, फिर कहते हैं मैं पर्सनल नहीं होता। ठीक है, फील नहीं आपने करना। मैंने सिर्फ आपकी 2-3 चीजें दिखाई हैं, दिखाने को आपकी 10,000 चीजें हैं, सिर्फ 2-3 चीजें दिखाई हैं कि ये इस तरह से पर्सनली टारगेट करते हैं। जब हम कहते हैं ना कुछ, फिर इनको बुरा लगता है। ठीक है, अच्छा अब वो मीडिया, जिस मीडिया ने ये वकीलों को मेरे अगेंस्ट करने के लिए ये न्यूज चलाई कि रजब भट्ट ने कहा काले कुत्ते कोर्ट के अंदर, ठीक है, पूरा क्लिप नहीं लगाया, उसका नाम है जेपी डिजिटल। ठीक है, जो मेरे वकील साहब है मियां अली शफाक साहब, उन्होंने इनके अगेंस्ट नेशनल साइबर क्राइम के अंदर दरख्वास्त सबमिट करवा दी है। ये आपके साथ यहाँ पर दरख्वास्त लगी हुई है, दरख्वास्त देख ले, दरख्वास्त सबमिट करवा दी है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जेपी डिजिटल के ऊपर हमने दरख्वास्त सबमिट करवा दी है कि इन्होंने गलत बयानी की है और वकीलों को हमारे खिलाफ करने की कोशिश की है, जबकि वकील हमारे भाई हैं। ठीक है, ये सारी चीज मेरी क्लियर हो गई। आज जो मैंने एक्सपोज करना था, एक्सपोज तो नहीं, कुछ रियलिटी चेक्स थे जो देने जरूरी थे, जो शायद अगर मैं ना देता तो लोग समझते कि मैं कसूरवार हूं या मैं गुनाहगार हूं, इसलिए वो देने जरूरी थे। मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। माजरत, एंटरटेनमेंट आज आपको मैं नहीं दे सका। चलो, ये चीजें भी बहुत जरूरी थी जिसके लिए आप लोग कंसर्निंग हुए हुए थे। ठीक है, मैंने वो रेड की वीडियो भी लगाई है। ठीक है, जो मेरे घर पर रेड हुई है ना, वो वीडियो लगाई है, वो भी देख लेना। और इनका कंसर्न सिर्फ इतना सा ही है कि आए बाएं शाएं चलता रहे, काम लिंगर ऑन होता रहे, हम फॉर यू पे नजर आते रहे और चलो तलाक तुल के केस आते रहेंगे हमारे पास, बस। और इनका कोई मकसद नहीं है, इनको इंसाफ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ चीज को प्रोलॉन्ग करना है। आप लोग पहुंचे करबला, आप वापस आते हैं तो फिर मैं आपको शोरूम की सूरत हाल भी दिखाऊंगा कि शोरूम की कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंची है। करबला से होके आए, फिर मिलता हूं। और हाँ, सुनो तो सही बात सुनो, जब तक करबला जा रहे हो वीडियो को लाइक कर लो, प्यारा सा कमेंट कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। 10 मिलियन बहुत करीब है। ठीक है, जिन लोगों के वहम है कि 10 मिलियन हम नहीं होने देंगे, आपने क्या मैंने नहीं करने, अल्लाह की जात ने करने। अगर होने हुए तो वो हो जाएगी। अगर अल्लाह ने लिखा हुआ कि ये कामयाबी मेरे लिखी हुई है नसीब में, वो मुझे मिलके रहनी है। कर लो सब्सक्राइब, जाओ करबला, वापस आते हो तो फिर मिलता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और हम लोग क्योंकि कल रात को आप लोग सोच रहे होंगे एकदम से इतनी फ्रेश शक्ल और बिल्कुल भी थकावट नहीं सफर की, मैं सब बताती हूँ, टेंशन नहीं लेनी, सब बताऊंगी। पहले आपको मैंने सोचा, हम लोग होटल में पहुंच गए थे तो मैंने सोचा कि पहले आप लोग को रूम टूर करा दिया जाए। ठीक है जी, हमारा इस रूम में मैं, मम्मा और खाला तारा, हम तीनों हैं। ठीक है, और पापा और शुभान जो है वो दूसरे रूम में है और अली जो है अपने बच्चों और बेगम के साथ अलग रूम में। हमारा रूम नंबर 106। आ जाओ, चलते हैं अंदर। आ जाओ जी। अच्छा जी, कुछ चलता ही नहीं है जब तक आप कार्ड अंदर ना डाल लें। ठीक है जी, बंद कर देते हैं इसको। आ जाओ जी। अच्छा जी, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि हम लोग रात के इस कमरे में आ गए हुए हैं। ठीक है, और कमरे की हालत थोड़ी सी खराब है, आप लोगों ने जज नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ एक अदर छोटी छोटी सी बच्ची है और खाला भी है, मम्मा भी है और मैं भी हूँ। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों ने जज नहीं करना। मैं आप लोगों को रूम का टूर देने लगी हूँ। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सामने हमारे हरम है। यहाँ से नजर नहीं आता क्योंकि मेरा रूम जो है बेसमेंट में, तो यहाँ से नजर नहीं आता, बट बिल्कुल सामने मौला का हरम है। बाकी आपको रूम टूर देते हैं, आज शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी एंट्रेंस है जी। ठीक है, ये आ गया वॉशरूम। ठीक है, ये वॉशरूम है, वॉशरूम दिखाने की तो जरूरत नहीं है। ये हमारा लगेज पड़ा हुआ सारा, ये आयत की प्रैम है, ये भी और वो भी लगेज पड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे मम्मा और मैं सोए हैं रात को। ठीक है, मम्मा, मैं और दरमियान में हमने आयत को लटाया कि कहीं ना इधर से गिर सके ना इधर से गिर सके। ठीक है जी, ये छोटा सा उन्होंने स्टैंड वगैरह दिया हुआ है, नीचे चीजें आप लोगों ने रखनी हो, लगेज रखना हो तो। यहाँ पर खाला सोई है, ये मेरी बच्ची के टॉयज पड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये छोटी सी इन्होंने लॉबी टाइप कुछ है, और यहाँ से आप बाहर की तरफ देख सकते हैं, जो कि बहुत बहुत शदीद गर्मी और धूप है यहाँ पर, जैसे कोई हद नहीं है कसम से। ठीक है, घर से हम लोग अपना सारा सामान लेके आए थे, फेस वॉशेस क्या और ये वो सारा कुछ, वो सारा यहाँ पर अभी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, और ये हमारी छोटी सी फ्रिज है। फ्रिज के अंदर उन्होंने पानी किया हुआ, पानी। मामा लोग अभी है नहीं यहाँ पे, अली लोगों को देखती हूँ अगर, तो वो लोग यहाँ पे मुझे मिलते हैं नहीं, तो मुझे लगता है क्योंकि ये लोग बट है तो ये लोग अपने उधर ही गए होंगे, खाना खाने ही गए होंगे, कि 1:30 बज गया, तो मेरे ख्याल में खाना खाने ही गए होंगे। देख लेते हैं चल के। आओ जी, पहले देख लेते हैं बूफे में क्या, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग यहीं पे कहीं पे पाए जा रहे होंगे, ढूंढ लेते हैं उनको भी। ये आ गए हर तरह की पत्तियां। ठीक है, इससे तो बट सब सारे बड़े दूर हैं। ये हम खाएंगे, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन आ गया, टमाटर आ गए, ये प्याज आए, गैस, कैप्सिकम, ऑलिव्स, पता नहीं कौन सा पिकल्ड कुछ है मेरे ख्याल में, ये लसूड़े कहते हैं हम पाकिस्तान में इसको। ये बहुत डिफरेंट तरह का हुमस आ गया। ठीक है, उसके बाद खाना भी जरूरी है साथ साथ। ये आ गया सूप, वाइट चावल, पुलाव, ये आ गया यार, ये मटर और साथ में कुछ और ही मिक्स किया हुआ है। ये देखो, भिंडी दिखाऊं तुम लोग को यहाँ की भिंडी दिखाती हूँ। ये देखो पूरी भिंडी डाली हुई है। दही भले जो कि हमारे टेस्ट के बिल्कुल भी नहीं है। ये पता नहीं क्या है, ये भी पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल में अंडों का सालन है। रोटियां आ गई, फ्रूट्स आ गए, ये भी फ्रूट्स आ गए। ये बहुत मीठा है, मैंने अभी टेस्ट किया, बहुत ज्यादा मीठा है ये भी अच्छा है कुछ। ठीक है जी, इस साइड मिठाई जलेबी। शानी यार ये क्या कर रहे हो, इसको पास करो यार। तुम मुझे आता, तुमने देखा, तुमने साथ ही उसको दूर कर दिया यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? आप सुनाओ, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आए तब अल्लाह का शुक्र बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खाना शुरू करो। सलार क्या हाल है, ठीक हो? कुछ भी खाना शुरू करो, अल्लाह के हुक्म दे नाले भैन भरा मोबाइल खोल लेना। यार अली, तुमने यकीन करो, मेरा इन लोगों ने देखा है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, फौरन उन्होंने प्लेटें साइड पे की हैं, वो देखो। ठीक है, एक प्लेट उन्होंने गायब भी कर दिया। मैं पूरे होटल में तुम लोगों को ढूंढ के आई हूँ, मुझे पता था तुम लोग किचन में बैठे होगे। तुम लोग असल से खैर से बट होते हो ना, असल में मसला ही है छोटा सा। मैं सुबह गया था बाहर, कितने बार कोल मांगना मैं की खाना दे दो मौला को लो। अच्छा, यहाँ से ना बिल्कुल सामने, हमारे होटल के बिल्कुल सामने गेट है, जिससे आप मौला के हरम में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से ट्रैम आपको बाबे किबला तक ले जाती है। खैर, खाना शाना खा रहे। ठीक है, होटल का टूर, रूम का टूर मैंने आप लोगों को करा दिया। अस्सलाम वालेकुम पापा जी, क्या हाल है? दबाल के मीठा खा रहे हो फिर, है की दही भल्ले? अस्सलाम वालेकुम मम्मा, एक अकेली आप बैठी हुई हैं और इतना कुछ आपने सामने रखा हुआ। सारे छोड़ के चले गए ना, हैं? सारे छोड़ के चले गए, वो बैठी रह गई। हाँ सही बात, मम्मा बैठी रह गई। मम्मा मुझे एक बात बताए, आपको अपना बेटा याद नहीं आ रहा है? आपको याद नहीं आ रहा कि वो इधर खैर से, अल्लाह खैर रखे, हमारे साथ होता है? इधर को तो मुँह करें हैं। मैंने मौला गाजी से मन्नत मानी थी, अगर उन्होंने नहीं किया तो उसमें कोई बेहतरी है।
अल्लाह भी यकीन करेगा, मेरा दिल मुझे पता है, मेरे दिल में आई नो मैं कैमरा बार बार सेट इसलिए कर रही थी, पीछे आप भी बैठी हुई हैं, वो सैयद हैं, वो व्लॉग में नहीं आते, तो मैं कहा जरा हम आगे पीछे कर लेते हैं। तो एडिटर साहब अगर कहीं आप ही नज़र भी आ गई हैं तो प्लीज़ इमोजी या कुछ भी या ब्लर जो थोड़ा बहुत आपने करना है वो कर लीजिएगा, ठीक है जी। ले जी खाना मैंने कुछ नहीं खाया, ये मैंने प्लेट बनाई थी मगर मेरे से खाया नहीं गया, ठीक है, क्योंकि एक तो थकावट ऊपर से यहाँ के खानों की ना मुझे समझ नहीं आती होती, तो इस वजह से नहीं खाया जाता, जितना भी खाया जाता है उतना खा लेते हैं, फिर अल्लाह खैर रखे, गुजारा तो हो ही जाएगा। सोनी वाली भिंडी बनी हुई है ना, उसका ऊपर ऐसा काटा नीचे ऐसा हाँ काटा। पूरी भिंडी डाली थी अम्मा, वो खा के देख के आई हूँ मैं। नहीं मुझे भिंडी पसंद है मगर शोरबे वाली भिंडी नहीं मुझे पसंद। बहरहाल खैर निकलते हैं, थोड़ी देर तक हमने हरम जाना है, आपको हरम की ज़ियारत कराएंगे नजफ की, और फिर इंशाल्लाह व्लॉग को एंड करेंगे इंशाल्लाह ज़ियारत के साथ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ सफ़र का व्लॉग बना के आप लोगों को टरखा दूँ, ठीक है। तो नजफ की ज़ियारत इंशाल्लाह मौला अली के दर की ज़ियारत आपको करा के फिर व्लॉग को एंड करेंगे इंशाल्लाह। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खा के हम लोग वेले हो गए थे, अब हम लोग जाने लगे हैं हरम। अच्छा जी, अब ये मेरे पीछे होटल का गेट आपको नजर आ रहा होगा और ये सामने हरम का गेट है, ठीक है जी। यहाँ से हम लोगों ने ऐसे बाहर को निकलना है और फौरन हरम आ जाना है, ठीक है। मेरी बीबी के बच्चे का सोच जिन्होंने कभी हाँ जी पता लग गया तो बता, समझ आई जे। आओ यार भाभी, चलो मामा। बेशक कोई पर पाकिस्तान होंगी गर्मी नहीं होगी, जान नहीं कटेगी। पता लग रहा है ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਹੀ ਰਿਹਾ बहुत शदीद किस्म की गर्मी है, ठीक है। बहरहाल अभी चलते हैं अंदर हरम में, ठीक है, और आपको हरम की ज़ियारत करेंगे, फिर इंशाल्लाह मुझे पता है व्लॉग को एंड करना है। लंबा तो नहीं हुआ खैर, मगर बहुत ज़्यादा बस हो गई है मेरी भी, अब यकीन करें। फ़ोन उठा के हरम की ज़ियारत आप लोगों को करा के फिर इंशाल्लाह सुकून से मैं वहाँ पर बैठूंगी और फिर ज़ियारत शुरू करेंगे अपनी इंशाल्लाह। लो जी, ये आ गई औरतों की एंट्रेंस और उस साइड से मर्दों की एंट्रेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इधर तो मेरी तरफ मुँह करो ना, चल के जाओ ना, तुम तो बड़ा कह रहे थे मैं मिशी करके जाऊंगा, पूरी मिशी करनी है, यहाँ से चल के जाओ ना। इसमें बस में बैठ के तो मिशी यहाँ इसमें बैठ के कौन सी मिशी होती है तुम्हारी है? कराए नहीं हूँ मैं बैग के अंदर। उधर से निकला कहता है मैंने पूरी मिशी करनी है, मैंने नहीं बैठना कहीं पे भी। अभी हम हरम में एंटर हुए तो कहते बस का वेट कर लो जरा, बस पे बैठ के जाएंगे। प्लेन में कान में चप्पे आए तो कहता है तैयबा मुझे नहीं लगता मैं मिशी कर पाऊंगा। मैं कहा आप तो कहते एक पुल से 420 पुल तक मैंने खुद जाना है। आहो सही बात की, बैठो तेरे बस कर, इथे दे शुरता भी फड़ के मार दे, नहीं ना कर, पुठी हरकत करनी शुरू कर दी इन्होंने। अच्छा जी, ये जो सही सीधी ये है ना, ये हमारे हाँ ये शराय बीबी उमुल बनीन है और ये डायरेक्ट जाएगी यहाँ से सीधा मौला के हरम के पास इंशाल्लाह। दिस क्लिप स्पेशली फॉर दादो। आयत स्टैंड अप बाबा, नाना स्टैंड अप कराएं जरा। ये मैं अपनी सारी माओ को दिखाऊं कि छोटे बच्चे अबाए पहन के कैसे लगते हैं, ये चेक करें जरा। बिस्मिल्लाह। आयत लुक हियर बाबा, मानो ये चेक करें। आय माशाल्लाह, स्पेशल थैंक यू टू दादो, क्योंकि दादो ने इतना प्यारा हमें अबा बनवा के दिया मेरे बेटे को, है ना। निकलने से 2 दिन पहले नहीं बनवा के दिया दादो ने अबा हमें। माशाल्लाह के तेले मम्मा चलवान, खुशियाँ चेक करें उसकी। या अमीर अल-मुमिनीन सलाम अलैकुम, या अमीर अल-मुमिनीन व सय्यद अल-वसीन। खुशी करते हैं मुझे हैदर 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 हैदर। और कर दे मोला जी का ओके जी, वेलकम बैक टू पाकिस्तान। होपफुली आप लोग करबला वाला व्लॉग देखे होंगे। अच्छा, अभी हम शोरूम पहुंच चुके हैं। ये देखें जी,
ये हमारी सारी छोटी गाड़ियां जो है यहाँ पर खड़ी हैं, बस 2 3 4 जो है वो बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, बाकी सारी छोटी गाड़ियां जो है वो यहाँ खड़ी हैं। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, गाइड करता हूँ, उस वाली साइड पे जाके आपको मैं कंस्ट्रक्शन की अपडेट भी देता हूँ। लेकिन ये बता दूं कि अली भाई का ये प्लान नहीं था, ये सेंटर वाली ये दीवार, ये वाली दीवार और ये लोहे की तरपाल, ये सारी अली भाई का ये प्लान नहीं था। अली भाई का प्लान ये था कि फ्रंट सारा हम एक बना लेंगे, अंदर पार्टीशन रखेंगे। मैंने कहा जी नहीं, पार्टीशन नहीं होगी, अंदर आते ही कस्टमर को पूरा व्यू जो है वो अग्रेसिव बड़ा मिलना चाहिए, ठीक है। अब हमारी ये वाली दीवार भी टूटेगी और ये जो है ना तरपाल लोहे की ये भी उतरेगी, और ये छत तो हमारी साइड डली हुई है, साथ वाली साइड में भी यही छत अब डल रही है। लेकिन ये दीवार अब पार्टीशन अंदर से रिमूव होगी ताकि अंदर वाला जो फ्रंट है वो पूरा अग्रेसिव बड़ा वाला फ्रंट बने, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चेक करो जी, यहाँ की सूरत हाल ये चल रही है, ठीक है। टाइल सारी उतर चुकी है, उसके अलावा ईंटें उतर चुकी हैं, टफ टाइल सारी उतर चुकी है, ठीक है। अब इसको बराबर कर रहे हैं उस फ्लोर के बराबर कर रहे हैं, और ये ऊपर छत डाल रही है, ठीक है। जैसी छत साथ वाले शोरूम में डली हुई है एज इट इज छत इस वाले शोरूम पे भी सारा उसका फ्रेम जो है वो सेट हो चुका हुआ है। और काम यहाँ पर भी अकबर भाई ही कर रहे हैं जो मेरा घर बना रहे हैं। अकबर भाई इधर आए जरा, देख रहे हैं सारा पुटा जो है वो हो चुका हुआ है। कैसे अकबर भाई, ठीक है। आपके पास माशाल्लाह 3-4 प्रोजेक्ट हमारे हो गए हैं, अल्लाह दी खैर आफियत रही, एक भी पूरा नहीं होना इंशाल्लाह। सारे 800 एक मिनट यार, ये भी पहले हमने करके गए हैं, दोबारा ये इधर आए हैं हम लोग। अच्छा, आपका भी इंशाल्लाह आज टेस्ट लग गए हैं, आपके पानी के जो पैप डाले हैं ना ग्रीन, उनके आज टेस्ट लग गए हैं। वो टेस्ट लगना क्या होता है बताओ जरा इनको। प्रेशर लगता है वो, हाँ, ताकि कोई कहीं से लीकेज है पता लग जाए, पता चल जाए उसी टाइम। एग्जैक्टली। वो 1-2 दिन चेक करने, उसके बाद आपका प्लम्बर का काम खत्म हो गया, आपका भी खत्म हो जाना, ठीक है। उसके बाद हमारी सीलिंग है, उसके बाद आज कार चल रही है आपकी, ठीक है। 3-4 दिन बाद ये ड्रीम हाउस की बात हो रही है, ड्रीम हाउस भी अकबर भाई ठेकेदार है। आपकी सीलिंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। 3-4 दिन बाद हमारी सीलिंग वहाँ पर जी स्टार्ट हो जाएगी। कोई बात नहीं अकबर भाई, मैं शरीफ आदमी, मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहना, खुश रहे, हम आपको अगला काम देते रहेंगे। ये देखें जी, ये फ्रेम शेम सारे से। अब यहाँ पर आप हमारे लिए लव यू, मेरी बात सुने। अब ये जो शोरूम का काम है कितने दिन का? ये कल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, हम इसको तैयारी करके परसों ये रोड़ी बना के ना, ये ईंटों की सारी रोड़ी बना के कच्चा कर देंगे, डाल देंगे, वो फिर ऊपर टाइलें शुरू हो जाएंगी, टाइल स्टार्ट हो जाएगी। शोरूम का काम मैक्सिमम है 20 या 22 दिन का ही है, इससे भी पहले खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। छत ऊपर लग रही है, ठीक है, और ये सारा कच्चा कुचा होके रोड़ी होके टाइल लग जाएगी। उसके बाद फ्रंट वाला जो काम है वो डिजाइनर का काम है, वो फ्रंट अपना काम स्टार्ट कर देगा। उतनी देर में ये दीवार टूट के साथ वाला भी हम इसके साथ कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। अब गाइस ऐसा है कि मैंने खाना नहीं खाया हुआ, सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ, और मेरी माँ वाले पहला दिन में गई था, ठीक है। जो मेरा काम था कैंट में, मैं वो भी करके आ गया हूँ। और फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ व्लॉग एंड करने से पहले कि मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। 40-50 पॉडकास्ट इंटरव्यूज आप लोग देख चुके हैं, और आप लोग मेरे अगेंस्ट मेरा नाम लेके बोलते हैं, मेरा नाम खराब करके बोलते हैं। साख्त को आप लोग जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपना फर्स्ट और लास्ट ये जवाब दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग माइंड नहीं करेंगे मेरी बात का, ठीक है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखें। व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहे हैं, उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैंने क्लैरिफिकेशन आई होप के सही से दे दी होगी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी विद प्रूफ, हवा में कोई बात नहीं की, ठीक है। सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट के साथ। और मैंने फ़ोन नहीं किया तो डोगर ने भी फ़ोन नहीं किया, हैदर ने भी किया, हैदर ने भी नहीं किया। सही है भाई, यशी करो, खुश रहो, बात रहो। बाय बाय, टेक केयर। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह प्रॉपर एंटरटेनमेंट के व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। पाकिस्तान जिंदाबाद।